अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज अकेडमी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स वो इंपॉर्टेंट है पर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। पेपर पैटर्न जो होगा स्टूडेंट्स, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो इस तरह होगा कि इसमें टोटल जो MCQs होंगे स्टूडेंट्स, टोटल 12 MCQs होंगे जिसकी मार्क्स 12 होंगे। इसके लिए टाइम अलाउड होगा स्टूडेंट्स कितना, 15 मिनट्स। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स सारे के MCQs के 4 ऑप्शंस होंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में स्टूडेंट्स सेक्शन बी में टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आपने करने हैं अटेम्प्ट कितने स्टूडेंट्स, 11, और 11 शॉर्ट क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स जो मार्क्स है वो 33 है तो पर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ये होंगे स्टूडेंट्स 3। इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 20 मार्क्स है तो पर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गए। इस तरह हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होंगे। इस तरह आप देखिए, ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये एनुअल एग्जाम पेपर है 2022 का। सही है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस है स्टूडेंट्स ये आपने याद करनी है। ठीक है, जो मुख्तलिफ ब्रांचेस की नेम है इस तरह ये आपको नज़र आए तो इसमें से 1 या 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है फिजिकल क्वांटिटी में बेस फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या है। इस तरह थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है क्या, जो सिस्टम इंटरनेशनल में ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के नेम्स है, इसके सिंबल्स और इसके यूनिट्स के नेम और सिंबल ये आपने याद करने। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स टॉपिक वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक भी आपने कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर में स्टूडेंट्स ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और स्क्रू गेज में स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये आपने याद करना है इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये वाला वर्नियर कैलिपर का भी और ये स्क्रू गेज का भी। सो ये हो गए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको आपने ज़रूर याद करना है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है काइनेमेटिक्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहला है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मोशन। ये वाला टॉपिक आपने याद करना है। ठीक है, इसकी जो मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स है स्टूडेंट्स इसकी डिफिनीशन आपने याद करनी। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह ये आपने याद करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिक्स डिफिनीशन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपने याद करना है। इसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स है स्टूडेंट्स ये आपने याद करना है। ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जिनसे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। जो 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स इनमें से एक ज़रूर आता है, जो डेरिवेशन है वो आपने याद करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, सेकंड का और थर्ड का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। सही है, इसको आपने कवर करना है। ये हो गए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और बात स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल इस तरह आता है SLO बेस्ड में स्टूडेंट्स के, इसमें वैल्यूज चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको न्यूमेरिकल लाते हैं, न्यूमेरिकल इस तरह होगा लेकिन इसमें वैल्यू वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो चेंज करते हैं। सही है। थर्ड नंबर चैप्टर में स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डायनामिक्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो इनर्शिया का डिफिनीशन है ये वाला इनर्शिया का जो डिफिनीशन ये आपने याद करना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसके मैथमेटिकल फॉर्म, जिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये आपने याद करना है। इस तरह
मास एंड वेट में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसका जो कंपैरिजन है या इसमें जो डिफरेंस है ये आपने याद करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और न्यूटन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है स्टूडेंट्स, इसका जो स्टेटमेंट है ये आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, मोमेंटम का जो डेफिनेशन है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये भी आ सकता है, सो इसको भी आपने कवर करना है। इस तरह स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन, ठीक है। इस फ्रैक्शन की जो मुख्तलिफ टाइप्स है ये आपने याद करनी है, और जो फ्रैक्शन को किस तरह रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने याद करना है। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन से रिलेटेड। लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें है सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये है मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टार्क का जो डिफिनीशन है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट वगैरह हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, जो कपल है ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट क्या है। इस तरह चैप्टर नंबर 4 में जो और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, और इसकी जो टाइप्स है स्टूडेंट्स, ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, तो इसको आपने कवर करना है, ये जो मुख्तलिफ टाइप्स है। तो ये चैप्टर नंबर 4 के स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म। इस तरह स्टूडेंट्स, जो मास ऑफ अर्थ है इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर करना है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये आ सकता है, सो इसको आपने कवर करना है। ये वाले न्यूमेरिकल, इसमें वैल्यूज चेंज होते हैं और इस तरह का न्यूमेरिकल वाल आते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है स्टूडेंट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी इंपॉर्टेंट है पर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, ये वाला। सो ये चैप्टर नंबर 5 के स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 6 में स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क का डिफिनीशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेट सपोज ये न्यूमेरिकल हो गया स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको आपने कवर करने हैं। एनर्जी की जो मुख्तलिफ टाइप्स है स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन और इसका डिफिनीशन, इसको आपने याद करना है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफिनीशन है और मैथमेटिकल डिराइवेशन है, ये आपने याद करना है।
इस तरह एफिशिएंसी हो गया स्टूडेंट्स, इसका जो कंसेप्ट है या डिफिनीशन है ये आपने याद करना है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो हो गया। पावर का डिफिनीशन स्टूडेंट्स और इसका मैथमेटिकल फॉर्म, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स और इसकी न्यूमेरिकल टाइप्स जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इसको आपने कवर करने हैं, सही है। इस तरह ये हो गया, ये चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, ये जो डेंसिटी का डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह के टाइप्स के न्यूमेरिकल, इसको आपने कवर करने हैं। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये लिक्विड प्रेशर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें मैथमेटिकल इसका फॉर्म और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रिंसिपल से रिलेटेड ये टॉपिक, ठीक है। और ये वाला प्रिंसिपल ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह इसमें स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी, इसका जो कंसेप्ट और डिफिनीशन है, और ये हुक्स लॉ, इसका स्टेटमेंट, ये भी चैप्टर नंबर 7 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। इस तरह ये डिफिनीशन हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। इनसे रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर में, सही है स्टूडेंट्स। सो इन चैप्टर के, इस 7 नंबर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें सिंपल वैल्यूज चेंज होंगी और इसी तरह का न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, टेम्परेचर एंड हीट, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो है, केल्विन हो गया, सेंटीग्रेड हो गया वगैरह, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, ये वाले ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसका कंसेप्ट और डिफिनीशन, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और ये वाला एवापोरेशन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है इसको भी सॉल्व करें, सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें है ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल्स हो गए न्यूमेरिकल टाइप, ये आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो लास्ट 7 से लेकर 7, 8 एंड 9 चैप्टर है, इनके न्यूमेरिकल टाइप जो एग्जांपल्स है और इनके न्यूमेरिकल्स है, जो शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है, इसको आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं।
तो ये हो गया स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए।